दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीईटी के आवेदन और परीक्षा को लेकर, इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही यूपीएससी पीईटी के नोटिफिकेशन को लेकर जिसकी परीक्षा आप सभी को सितंबर में देखने के लिए मिलेगी। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर भर्तियां आए या ना आए, लेकिन आपको टेट, सीटेट या फिर पीईटी आप सभी को देखने के लिए मिलते रहते हैं, जिसमें आप सभी को आवेदन करने पड़ते हैं। उसके बाद 5-5, 4-4 या फिर 1-1 साल के बाद में आप सभी के जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाते हैं। हालांकि अब यूपी टेट के अंदर आजीवन हो चुका है, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। यूपी टीईटी 2022 के नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से हर साल टीईटी परीक्षा साल में 2 बार कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा नहीं हो सका है कि साल में 2 बार टीईटी परीक्षा करवाई जाए। लेकिन एक बार जब टीईटी परीक्षा होती है तो यहाँ पे दूसरी बार शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जाता है, लेकिन पिछले 3 सालों से सिर्फ टीईटी की परीक्षाएं हो रही हैं, शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। एक बार फिर से यूपी टीईटी 2022 को लेकर समय नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सितंबर के अंदर यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अक्टूबर के अंदर, सितंबर के अंदर आप सभी के जो आवेदन है वो लिए जाते हैं और नवंबर के बीच में आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जून के बाद में अगले महीने से यूपी टीईटी को लेकर प्रस्ताव बनाकर कहीं ना कहीं शासन को भेजे जाने शुरू कर दिए जाएंगे और जुलाई के बाद में कभी भी यहाँ से यूपी टीईटी 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो वो आपको सितंबर में देखने के लिए मिलेंगे और सितंबर के बाद में आप सभी की जो परीक्षा होगी वो नवंबर में आयोजित करवाई जाएगी, क्योंकि अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते यूपी टीईटी की परीक्षा अपने तय समय पर नहीं हो पाई थी। कभी ये परीक्षा आगे हो जाती थी, कभी परीक्षा को इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस बार यूपी टीईटी को तय समय से कराने को लेकर सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से जून के बाद में इसकी जो तैयारियां वो शुरू कर दी जाएंगी और शासन की तरफ से यहाँ से मंजूरी मिलते यूपी टीईटी परीक्षा फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल है तो वो ये है कि क्या यूपी टीईटी के अंदर अगर बात की जाए बीएड वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड को लेकर मामला यूपी टीईटी के संबंध में लगा हुआ है हाईकोर्ट के अंदर, जिस पर फैसला आप सभी को जुलाई के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड को बहाल करने के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर फैसला भी आपको जुलाई में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जुलाई के अंदर ही आपको सुप्रीम कोर्ट में भी देखने के लिए मिलेगा बीएड बनाम बीटीसी के मामले। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी यूपी टीईटी का इंतजार कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उसको लेकर बात की जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि काफ़ी लंबे समय से टेट दे देकर थक गए होंगे, लेकिन सरकार टीईटी करा के नहीं थक रही है। एक बार फिर से टीईटी नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बात आती है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर तो सरकार की तरफ से जानकारी दी जाती है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में मौजूद शिक्षक हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए 2 दिन पहले के न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिली कि नगर के अंदर 34% स्कूलों के अंदर सिर्फ 1 शिक्षक मौजूद है, जहां पे अगर बात की जाए 5 ऐसे विद्यालय हैं जिनके अंदर 100 से ज़्यादा छात्र हैं, लेकिन बावजूद इसके ना तो शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही हैं, ना ही स्थानांतरण किया जा रहा है और ना ही नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो रहा है। लेकिन आपने आजकल एक बात अगर नोटिस की हो तो विधानसभा के अंदर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार चर्चाएं देखी जा रही हैं। हाल ही में आप सभी ने देखा था, अगर बात की है समाजवादी पार्टी की तरफ से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर योगी सरकार से सवाल जवाब किए गए थे और लगातार विधानसभा में आप सभी के सामने बहसबाजी भी देखने के लिए मिली। उसी के क्रम में सीएम योगी की तरफ से जवाब देते हुए बताया गया कि प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में 5 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए गए और भी तमाम जो भर्तियाँ हैं वो देखने के लिए मिली हैं। और साथ ही उन्होंने एक लाइन और कह दी कि भर्ती धांधली के और इसके अलावा पारदर्शी तरीके से करवाई गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से यहाँ से लगातार पेपर से संबंधित और पेपर लीक से संबंधित मुद्दों को लेकर विधानसभा के साथ साथ प्रेस के अंदर भी यहाँ पे जानकारी दी गई
उन्होंने तमाम उन भर्तियों को लेकर कच्चा चिट्ठा आप सभी के सामने खोल दिया जिनके अंदर लगातार पेपर लीक हुए या फिर पेपर आउट हुए, जैसे कि यूपीटीईटी, सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भी तमाम भर्ती जैसे कि यूपीएसआई या फिर यूपीडब्ल्यूएससी। इन तमाम भर्तियों के अंदर पेपर लीक हो जाने के बाद को लेकर लगातार विधानसभा में चर्चाएं देखने के लिए मिली, लेकिन अभी तक योगी सरकार के माध्यम से नई भर्तियों को लेकर कोई जवाब नहीं दिए गए हैं। उसी को लेकर छात्रों के माध्यम से एक बार फिर से नई मुहिम शुरू की गई है, जिसके अंदर अगर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो बेनिफिट आपको अवश्य मिलेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सत्र चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन अभ्यर्थियों के पास में सरकार या फिर विपक्ष के किसी भी नेता, विधायक, मंत्री से परिचय है तो उन्हें विधानसभा में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाने के लिए कहें। किसी विधायक या फिर उसके द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगर यहाँ से बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जवाब आता है तो वो छात्रों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर सवाल पूछा जाएगा तो जवाब भी देना पड़ेगा। उसी को लेकर छात्रों के माध्यम से सेवा में अगर बात की जाए माननीय मुख्यमंत्री, इसके अलावा माननीय शिक्षा मंत्री, साथ ही अगर बात की जाए 51,016 मतलब 51,000 वो पद जो कि सुप्रीम कोर्ट में बताए गए थे और 17,000 16,000 वो पद जो कि सरकार के माध्यम से चुनाव से पहले घोषणा की गई थी। इन तमाम पदों को जोड़कर भर्ती के संबंध में आप सभी को अवगत करवाना है कि यहाँ पर याचिका संख्या अगर बात की जाए इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं। सरकार ने शिक्षक छात्र अनुपात को संबंध में एक कमेटी का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 16,200 पद भर्ती को निकालने को लेकर कुछ माह पहले घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। श्रीमान जी, निवेदन ये है कि 51,122 के अलावा 16,200 पदों को जोड़कर उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से मंत्री, विधायक, सांसदों के पास जाकर यहाँ पे कहने की विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठवाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि पिछले अगर बात की जाए 10 से 15 दिनों से जब से बीएड का केस लगा है उसके बाद से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा काफ़ी पीछे चला गया है। अब एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से मुहिम शुरू की जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर किसके माध्यम से इस मुद्दे पर सवाल जवाब किए जाते हैं विधानसभा के अंदर। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, वहाँ से आप सभी ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीडब्ल्यूएससी से आने वाली समूह गा की भर्तियों के लिए आप सभी को पीईटी पास होना अनिवार्य है और जो आपने पिछली बार पीईटी किया था वो आपको दोबारा से पास करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका पीईटी सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड था। आगामी समय के अंदर आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो सितंबर में होगी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा इसके बारे में एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसका नोटिफिकेशन जून में जारी करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। विभाग के अधिकारियों की माने तो 19 तारीख को होने वाली लेखपाल परीक्षा के बाद में कभी भी इसका नोटिफिकेशन यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 24 दिनों का समय दिया जाएगा पीईटी 2022 के लिए। जैसे ही यहाँ से आवेदन होते हैं उसके लगभग 35 दिनों के बाद में लेखपाल भर्ती की बाद में आप सभी की जो परीक्षा है वो पीईटी 2022 का एग्जाम डेट घोषित कर दी जाएगी। मतलब आप सभी मान करके चलें कि पीईटी का नोटिफिकेशन अगर जून के लास्ट में जारी कर दिया जाता है या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में आपका नोटिफिकेशन यहाँ से जारी होता है तो अगस्त तक आप सभी के आवेदन चलेंगे और अगस्त के बाद में अगस्त का पूरा महीना आयोग के माध्यम से विभाग से संबंधित सभी कार्य कर लिए जाएंगे और सितंबर की मिडिल के अंदर ही आप सभी की जो परीक्षा की तारीख है उनका ऐलान कर दिया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि यूपीडब्ल्यूएससी की समूह गा की भर्तियों की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीईटी 2022 को लेकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द इसका भी कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।